तो देख सकते हैं आप अभी बाबू गांव में कोर्रा की तरफ जो है छात्रों की आक्रोश रैली बढ़ रही है और यहाँ पे कि जब 5-5 घंटा में रद्द करता है तो अपहरण कारण से तकलीफ से क्या बताइए। अपना अपहरण कारण से बोलते रद्द हो जाते हैं तो 10 साल से जगह लेना तो हम लोग का 10 साल में सीट बिकते रहेगा 25 लाख में तो हम लोग जाएंगे कहाँ। फिर भी हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितना, क्योंकि इतना धांधली हो चुका है। ये 8000 सीट पहले ही बेच चुका है। अच्छा हुआ ना कैंसिल हुआ तो कैंसिल हुआ है, लेकिन 4 को एग्जाम है वो भी 1% भी नहीं। तो अभी कैसा गया एग्जाम अभी जो दिया? एग्जाम तो बेटर गया हुआ था। तो अभी लीक हो गया है पेपर, तो कैंसिल किया ये सही किया है गलत किया? अरे कितना बार कैंसिल करेगा ये? हम कितना 4 तारीख को मेरा एग्जाम है। हम लोग को लग रहा है 4 वाले को कि जब 28 में इतना बड़ा धांधली हो सकता है तो 4 के कैसे संभव नहीं है, जबकि वही एजेंसी एग्जाम लेगा। बता दिया 10 को, आप बता दिए कोई एग्जाम है ये? कितना लोग बोला कि 10 को मेरा खोरठा धनबाद का लड़का बता दिया, वो कहता है ये बता दिया, ये एग्जाम तो नहीं हुआ। जेएसएससी को लेके आक्रोश है स्टूडेंट में, क्या कहेंगे? बहुत खुशी से लोग एग्जाम दे रहे थे। 2015 की परीक्षा 2024 में होती है और उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर थर्ड में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, छात्र लगातार लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि 2:38 पर उसको मेल पर गया हुआ क्वेश्चन का सारा आंसर उसको पता है। उसके बाद वो पाँच लोग का कहना है सिर्फ ये मांग है कि जो वर्तमान में जो एजेंसी है इस एजेंसी को आप रद्द कीजिए और बढ़िया एजेंसी को हायर कीजिए। तो देख सकते हैं आप अभी बाबू गांव में कोर्रा की तरफ जो है छात्रों की आक्रोश रैली बढ़ रही है और यहाँ पे कोर्रा थाना प्रभारी भी साथ में है, छात्रों को जो है आश्वस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का जो धरना है वो कर रहे हैं। जेएसएससी के जो छात्र हैं वो उनके अंदर आक्रोश है, इसलिए आक्रोश है कि जो पेपर है वो किसी तरह से जो है लीक हो गया है। देखिए किस तरह से जो स्टूडेंट हैं धरना कर रहे हैं। ये देखिए व्हील चेयर में भी एग्जाम दिए। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, हमारा रद्द कर दिया सरकार। तो हमारा कहना है कि जब 5-5 घंटा में रद्द करता है तो अपहरण कारण से तकलीफ से क्या बताइए। अपना अपहरण कारण से बोलते रद्द हो जाते हैं तो 10 साल से जगह लेना तो हम लोग का 10 साल में सीट बिकते रहेगा 25 लाख में तो हम लोग जाएंगे कहाँ। तो हमें कितना दिक्कत से दिया, एक तो 330 किलोमीटर दूरी में दिया, ना गाड़ी मिलता ना बस मिलता है, ना 2 तल्ला मकान में भी दिया था 2 फ्लोर का में। तो हमारा कहना कि सरकार जब अपना लेती है एग्जाम तो हमारा कहता है वो होश हवास नहीं रहता, अपहरण कारण क्या वजह रहता है, जब विद्यार्थियों को ठगने का कोशिश करते हैं। कैसा हुआ एग्जाम? कैसा हुआ एग्जाम? तो अभी 4 को है, लेकिन फिर भी हम इसमें पार्टिसिपेट। कहाँ सेंटर दिया है? सेंटर गोड्डा है। गोड्डा सेंटर है। हाँ, फिर भी हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितना, क्योंकि इतना धांधली हो चुका है। ये 8000 सीट पहले ही बेच चुका है। अच्छा हुआ ना कैंसिल हुआ तो? कैंसिल हुआ है, लेकिन 4 को एग्जाम है, वो भी क्या पता कि क्या होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो अच्छा हुआ ना, कैंसिल हुआ खराब हुआ? खराब नहीं हुआ है, कैंसिल हुआ तो अच्छा हुआ अच्छा हुआ है, ना? लेकिन पूरी तरह से सारा पेपर वायरल है। आप बोले हुए थे ना, हाँ मिले थे ना आप उस दिन हमसे, बोले हुए थे ना कि सीजल आपसे निकलेगा। उस दिन हम जवाब नहीं दिए, लेकिन आज हम जवाब देना चाहते हैं। हम वही बोलना चाह रहे हैं कि अगर करप्शन नहीं रहेगा तो 110% क्लियर करेंगे, अगर करप्शन रहा तो 1% भी नहीं। तो अभी कैसा गया एग्जाम अभी जो दिया? एग्जाम तो बेटर गया हुआ था। तो अभी लीक हो गया है पेपर, तो कैंसिल किया ये सही किया है गलत किया? अरे कितना बार कैंसिल करेगा ये? हम कितना बार अच्छा देंगे, वो कितना बार कैंसिल करेगा? अगर अच्छा लिख के भी नहीं होगा ना फिर आपका, तो वही तो बात है ना, इसीलिए तो हम लोग रद्द करवा रहे हैं। क्या लगता है जांच एजेंसी बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए? जांच पूरा बदलना ही चाहिए। मेन मुद्दा तो वही है, जांच को ही मतलब वो सब चोर है ना, चोरी वही ना करवा रहे हैं। लीक कहाँ से हो रहा है? कौन उसके लिए, कौन है? कौन लीक कर रहा है? वही तो पकड़ रहा है, किसको पकड़ा है? एजेंसी से ही मेन लीक हो रहा है। देखिए पेपर वायरल हुआ है 1:30 बजे के बीच में और 2-2:30 बजे से एग्जाम था, तो 1:30 बजे में सभी के पास आया कैसे? मेरे पास भी उसका एविडेंस है, मेरे पास ही पेपर है जो आया हुआ है ना, वो पेपर मेरे पास भी है। तो ये हो कहाँ से? हाँ, महेंद्र जी आक्रोश रैली चल रहा है, कल से देख रहे हैं कि रैली कर रहा है छात्र, क्या डिमांड है, क्या कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले हम लोग का डिमांड है कि जो 28 तारीख को एग्जाम हुआ है वो तीनों पेपर को आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आउट हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार भी देख रही होगी इस चीज़ को। और 4 तारीख को मेरा एग्जाम है। हम लोग को लग रहा है 4 वाले को कि जब 28 में इतना बड़ा धांधली हो सकता है तो 4 के कैसे संभव नहीं है, जबकि वही एजेंसी एग्जाम लेगा। तो हम लोग सरकार से अभी भी कह रहे हैं कि हम लोग रोड पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कि आपने बोला था कि जो ऐसा कानून बनाएंगे कि जे क्वेश्चन जे रिजल्ट आउट करेगा वो अगर 10 साल के सजा दे देंगे। मतलब उस समय हम लोग सोचे चलो भाई ये बका के बोल दिया होगा, ये क्वेश्चन में आउट करे वाला के 10 साल का सजा, ये कहा हम लोग साथ खेल कर दिया
कि ये क्वेश्चन में आउट कर दिया, रिजल्ट में आउट करे के बातें नहीं है इसके पास। तो हमारा कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हुआ है, ये आपके पास पता चल गया, तभी आप तीसरा पेपर को रद्द किए हैं। कहीं ना कहीं 10:38 जो 27 तारीख का क्वेश्चन आउट हुआ है, फोर्था का पेपर लॉन्च हुआ है, हिंदी का पेपर लॉन्च, वो सब तो हम लोग भी जान रहे हैं, वो हो गया। अभी क्या है, अभी क्या अभी का रणनीति यही है कि अभी हजारीबाग में आप देख रहे हैं कि रोड पर हम लोग निकल गए हैं, और ये जब तक हम लोग घूमेंगे 8 बजे, रात बजे, 10 बजे घूमते रहेंगे। और कल एक महान आंदोलन का तैयारी रांची में भी चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी पता होगा। हम लोग हो सकता है कि कल वहां भी कुछ कर जाएं। मांग यही है कि सीबीआई जांच कीजिए, और जो एजेंसी बार बार झारखंडियों को ठग रहा है, आप पर हम लोग उम्मीद जताए थे, आप बार बार हमको ठगते जा रहे हैं। ऐसे एजेंसी को, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को आप हटाइए। सरकार जी महोदय, आप पे बहुत विश्वास किए हैं। नहीं भी करता है ना, तब भी दिक्कत है। पूछे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ना कि अगला एग्जाम इतना संख्या में लोग फॉर्म भरा हुआ है ना कि जहाँ तहाँ सेंटर दे रहा है। अब सेंटर पे देखा देखी भी करके लोग लिख रहा है। बहुत लोगों से पता चला हमको कि मोबाइल तो बहुत लोग लेके अंदर भी चला गया था। तो क्या फायदा अगर एजेंसी नहीं सेटिंग करेगा? आप बताइए, 10 गो वो बता दिया, 10 गो आप बता दिए, कोई एग्जाम है ये? कितना लोग बोला कि 10 गो मेरा खोरठा धनबाद का लड़का बता दिया, वो कहता है ये बता दिया, ये एग्जाम तो नहीं हुआ। इतने बड़े संख्या में जब अगर फॉर्म भरा है तो आप प्री लीजिए। प्री से आप क्या करिए कि जो प्री में पास करता है 10 गुना उठा लीजिए। जैसे 2000 सीट है, आप उसका 10 गुना करिए, 20,000 आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले प्री से। अब 20,000 संख्या कम हो जाता है, आप कहीं भी एग्जाम ले लीजिए। सबसे पहला देखिए विश्वसनीय संस्था से ले लीजिए। जेपीएससी पैटर्न में एग्जाम लीजिए, पहले प्री लीजिए फिर अच्छा, मैं पहली बार ऐसा थोड़ी ना, पहले भी ऐसा ही था। सीजीएल जो पिछला सचिवालय हुआ है, वही पैटर्न, एक दिन में एग्जाम नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि जो मेंस हो, आप जैसे लेना ले लीजिए। जो 20,000 लड़का सेलेक्ट करिए, आप उसे 2-2 फी ले लीजिए, चलेगा। लेकिन आप एजेंसी चुनिए टीसीएस, टाटा जो इवन डिजिटल में टेस्ट करवाता है, उसको हैक करना बहुत मुश्किल है। सही होता है वो लोग एग्जाम। अरे टाटा लेता है, आप समझ रहे हो, 4 लाख करोड़ की कंपनी, आप उसको हैक कर लीजिएगा, आपका 1000 करोड़ में बिक जाएगा। वो पेपर लीक कराता है, जो स्टूडेंट जो पैसा दे के एग्जाम देते हैं, उस पे क्या कहेंगे? एक बात हम आपसे कहते हैं कि एक बच्चा मिला जो पढ़ने में काबिलियत से निकाल सकता था। आप सुनिए, पैसा दे के एग्जाम देते नहीं तो आप क्या करिए? सब उसको पता चल रहा है, बगल वाला कुछ नहीं जान रहा है, पैसा देख के जा रहा है, उसको तो डर है। सही है, उसका गलत तो सब है ना, गलत तो है ही, लेकिन कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए। कार्रवाई सब पर करिए, उस पर भी करिए, लेकिन आप उसके सिचुएशन को भी समझिए कि ऐसा स्थिति क्यों आ गया। तो चोरी पे क्यों उतर जाएगा छात्र? अरे उसको सजा दो, उस पर हम इनकार नहीं कर रहे, जो गलत है सजा दीजिए। लेकिन आप सोचिए कि जब जो नहीं जानने वाला पैसा दे रहा है, आप पढ़े लिखे ना, आप डिस्टर्ब हो जाइएगा कि यार वो तो ऐसे पैसा दे के हमसे ज़्यादा बना लेगा। कितना उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा, इतना मेहनत से पढ़ाई किया, इसके साथ वैसा होगा तो डिस्टर्ब कितना है मेंटली पढ़ने वाला लड़का, आप देख रहे हैं। यही आप लोग का मतलब बेसिक है कि पैटर्न चेंज किया जाए, 4 का जो एग्जाम है वो भी स्थगित किया जाए। इस पैटर्न पे होगा ही नहीं। जेएसएससी को लेके आक्रोश है स्टूडेंट में, क्या कहेंगे? बहुत खुशी से लोग एग्जाम दे रहे थे। 2015 की परीक्षा 2024 में होती है और उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर थर्ड में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, छात्र लगातार लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा देंगे, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से रात में ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं, छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 4 तारीख की परीक्षा को रद्द करिए और इसमें तीनों पेपर की परीक्षा को रद्द करिए, इसकी सीबीआई जांच कराइए। जेएसएससी प्रबंधन का जो भी है, हम भैया देखिए हम बता रहे हैं। अभी आप बताइए, जब इस एजेंसी पे अंगुली उठ चुका है तो ये एजेंसी कहाँ जिम्मेवार है आप परीक्षा लेने के लिए? हम लोगों को जिस तरह से नगर पालिका का पंचायत में चोरी हुआ है और उसमें अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और इसमें भी चोरी हुआ है और साक्ष्य प्रमाण है। जब उसके पास बोल दिया गया है जेएसएससी के ऑफिस में 2:38 पर उसको मेल पर गया हुआ क्वेश्चन का सारा आंसर उसको पता है। उसके बाद वो 5 बजे क्वेश्चन बाहर आने पर जब वो मिलान किए तो सारा आंसर उससे मैच कर रहा है, तब उन्होंने एक पेपर का दिया है। आपको बताते भैया, मेरे पास प्रूफ है, हम प्रूफ के साथ में बता सकते हैं कि तो प्रूफ हो गया कि पेपर लीक हो गया है। अब क्या है? सबसे पहले 4 तारीख वाला परीक्षा लेने लायक एजेंसी नहीं है, इससे हम परीक्षा नहीं देंगे। भैया हम लोग का कहना ये सिर्फ ये मांग है कि जो वर्तमान में जो एजेंसी है, इस एजेंसी को आप रद्द कीजिए और बढ़िया एजेंसी को हायर कीजिए। आप मान लीजिए कि 8 साल से परीक्षा नहीं हो रहा है, 2 सरकार बदलने को है, 5 से ज्यादा जो है सो चेयरमैन बदल चुका है, तो हम लोग करें तो करें क्या? आखिर लड़का मेहनत से पढ़ रहा है। अब देखिए जो पेपर लीक हुआ, अब यहाँ पे कैसा बात है कि यहाँ का लड़का को ले जा रहा है, कलकत्ता ले जा रहा है, गया ले जा रहा है, तो हम लोग गरीब छात्र कहाँ से उतना पैसा लाएंगे? इसके बेसिक डिमांड जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि एजेंसी को जो है
उस पर सीबीआई इंक्वायरी की जाए और जो 4 तारीख को परीक्षा है उसको रद्द किया जाए। छात्र काफ़ी आक्रोश में है और आज जो है कोर्रा बाबू गांव से लेकर रैली निकली है, पूरे शहर में रैली लेके घूस रहे हैं।